अगर आपको मल त्याग करते समय दर्द, जलन, खुजली या रक्त आता है, तो दोस्तों फिशर के लक्षण है। बहुत बार सुना होगा लोगों को बवासीर हो गया, बवासीर हो गया, लेकिन सिम्टम दोस्तों यही रहते हैं मल त्याग करते समय दर्द, जलन, खुजली या रक्त आना, या फिर मोस्टली फिशर की ही समस्या रहती है। जो लोग कहते हैं बवासीर हो गया और चिढ़ाते हैं मजाक मजाक में कि तुमको बवासीर हो गया, या फिर कोई दोस्त बता देता है, यहाँ तक लोग इतना मजाक उड़ा देते हैं कि ये तुम्हारे मुंह तक बवासीर हो गया, ऐसे मजाक उड़ा देते हैं। तो दोस्तों ये जो बीमारी है आपके मल द्वार की, बिल्कुल मजाक ना उड़ाएं, बहुत ही गंभीरता से लेने वाली बीमारी है। और ये होता क्यों है? तो ये होता इसलिए है क्योंकि आपका जो लैटिन है वो टाइट होता है। टाइट होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपका जो लैटिन होगा वो टाइट होगा। टाइट होने की वजह से आपके जो मल द्वार है, म्यूकोसा लेयर है एनल एरिया की, वो उसमें चीरा लगा देता है दोस्तों। चीरा लगाने के कारण वहां पे अल्सर हो जाता है। अगर आपका ये मल द्वार, मान लीजिए मल द्वार है, मल द्वार के आसपास कहीं चीरा लग जाएगा तो क्या होगा? वहां पे दर्द होगा, खुजली होगा, वहां पे अगर घाव हो जाएगा तो वहां पे हल्का सा ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो जब ताजा घाव होता है वहां पे ब्लीडिंग हल्का सा होता है। जब ये लगातार बार बार होने लगता है तो वहां पे ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, सिर्फ वहां पे दर्द होता है। तो ये दोस्तों फिशर इन एनो के समस्या है, जो कि एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल कट होता है एनल कैनाल पे। ये अल्सरेशन जो म्यूकसल लेयर का हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द, खुजली, रक्त आना और वेदना होना और साथ में इचिंग होना, ये सारे समस्या देखने को मिलते हैं दोस्तों फिशर इन एनो में। तो ये बहुत सारे कास्ट पे डिपेंड करता है। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है उनमें होता है। जिन लोगों को पहली लैटिन जो है फिकोलित बनता है, मतलब आपका पत्थर जैसा जो लैटिन पहला त्याग होता है, उसकी वजह से आपका जो मल द्वार है उसमें चीरा लग जाता है, उसकी वजह से भी होता है। एक बीमारी होती है आईबीडी, प्रोक्टाइटिस की स्थिति होती है, जिसमें आपके मल द्वार में काफ़ी चीरे लग जाते हैं, बहुत ही सीवियर पेन लेके आता है, पेशेंट को रहा नहीं जाता, बैठ नहीं पाता, कमर नहीं रख पाता, यहाँ तक स्थिति आ जाती है। तो दोस्तों आप अपने नियर डॉक्टर से मिले, कंसल्ट करें और पूरी जानकारी लें कि क्यों हो रहा है फिशर इन एनो बार बार। और ये लगातार जब 2 महीने से ऊपर हो जाता है तो ये क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हीलिंग होने की प्रॉपर्टी उनकी बहुत ही कम हो जाती है। ये दोस्तों मल द्वार में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनोरोबिक और ग्राम निगेटिव होती हैं, जो कि आपके बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं और ग्राम निगेटिव होते हैं। और ये आपके मल द्वार में जो अल्सर हो गया है उसमें रह जाते हैं, टुकड़े गढ़ते हैं। जब भी आप लैटिन करके आते हैं, देखिए होगा कि अगर आपको मलद्वार में दर्द, जलन, खुजली या रक्त आता है तो देखा होगा कि आपको मलद्वार में गड़न जैसी महसूस होती है। मल त्याग करने के बाद ये समस्या बढ़ जाती है और ये 5 से 6 घंटे आपका मल द्वार में ही ध्यान रखा रहता है। ये बहुत ही टिपिकल समस्या हो जाती है। तो ये जानकारी रही फिशर इन एनो के बारे में। तो दोस्तों इनको कैसे ठीक करें? प्रिवेंशन, इनको कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करना है आपको, और आपको लगातार जात्यादि तेल और सिट्स बाथ लेना है। और कुछ स्टूल सॉफ्टनर के लिए दवा आती हैं, जैसे कि अनुलोमन, संश्रवण, लेखन, ऐसी दवा आती हैं, जैसे कि हरितकी, अमलतास, ऐसे दवा आती हैं जिसको आपको लेना है। और आपको लेने से आपका जो मल जो टाइट आ रहा है वो दोस्तों नहीं होगा, और आपका जो हीलिंग की कैपेसिटी है वो दोस्तों बढ़ जाएगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों जानकारी रही फिशर इन एनो के बारे में। अगर अच्छा लगा हो जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।